अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में इस वक्त बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, 10 से 15 अप्रैल के दौरान हमें बॉटम मिल सकता है और उसके बाद अगर मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती है तो प्रोबेबली कुछ अरसे के लिए वहाँ पे कैपिटुलेशन या लोगों में नाउमीदी रहेगी, क्योंकि एक ही जगह पे साइडवेज मार्केट मूव करेगी और उसके बाद हमें एक सडन पंप दिखाई दे सकता है, जिसके हवाले से मैं गालिबन इस वक्त इंतज़ार भी कर रहा हूँ। उम्मीद यही है कि अगले कुछ अरसे में, चाहे हफ्ते में या दिनों में, हमें एक अच्छा पंप आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है, अगर कोई बुरी खबर ना हो। फिलहाल एक महाज है जहां पर मार्केट में अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो बात ये है कि व्हाइट हाउस कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं केस को कि किस तरह से फेडरल चेयर जर्मी पावेल को जो है वो फायर कर सकें या निकाल सकें। उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि बेसिकली एक आज़ाद अदारा है और क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिराना, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट करना उनके हाथ में है। बेसिकली वो एक अकेले बंदे नहीं हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और वोटिंग के मुताबिक वो लोग जो हैं इस पर डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पर दो किस्म की राय है कि इस बंदे को फायर किया जाए या ये इदारे को बंद किया जाए। तो ये चीज़ बाहर की दुनिया, यूएस पे जो है, अगर ये ऐसी कोई हरकत होती है तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी बन सकती है। यूएस डॉलर पर से लोगों का एतमाद उठ सकता है और मार्केट में एक मज़ीद बहुत बड़ा पैनिक आ सकता है। अब वो होता है या नहीं होता है, या 1 मई को इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है आप जो है कट वगैरह, रेट कट वगैरह होना शुरू हो जाए, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाए, तो हमें उसके हवाले से आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा। लेकिन बिहाइंड द सीन ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प जो है प्राइवेटली डिस्कस कर चुके हैं उनके फायरिंग के हवाले से। तो ये एक फैक्टर है, अगर यहाँ पर कोई उल्टी मुल्टी चीज़ होती है तो मार्केट पे इसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है, वरना मार्केट तकरीबन अपना बॉटम इस वक्त पर देख चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ही खबर भी शेयर की है आज के दिन के उनकी अच्छी कन्वर्सेशन हुई है चाइना के साथ और इट्स गोइंग वेरी गुड, और ये कहा है कि ये किस्म की प्राइवेट कन्वर्सेशन थी। अब ये खुद फ़ोन किया था या उन्होंने किया था या कोई बीच में इनकी नेगोशिएशन कराने वाला था या कोई ग्रुप था या अदारा था, इस वाले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर ये चीज़ है तो ये खुश आइन चीज़ है और इससे मार्केट में आने वाले दिनों में इनकी कोई ना कोई नेगोशिएशन के ज़रिए मामलात हल होते हुए दिखाई दे सकते हैं, अनलेस कि कोई और उल्टी इस तरह की बात ना हो जाए। फोर्ड ने जो है सस्पेंड कर दी है अपनी शिपमेंट ऑफ F-150 ट्रक्स की चाइना को। और सोलाना के हवाले से अगर हम बात करें तो Q1 2005 में सोलाना ने जो है 819 मिलियन का जो है सोलाना का रेवेन्यू रहा है जनरेटेड। Q1 का 25 इनका तमाम जितनी भी L1 और L2 कंबाइन से ज़्यादा कम का रेवेन्यू था। दूसरे नंबर पे इथेरियम था, तीसरे पे बिटकॉइन, तीसरे पे ट्रॉन था और उसके बाद आप देख सकते हो BNB और बिटकॉइन का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो सोलाना जो है मार्केट में इस वक्त जो है सबसे बड़ा प्लेयर है और आपके पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा सोलाना में होना चाहिए। इंडिया के क्रिप्टो यूज़र जो कि बाइनेंस के यूज़र्स हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए कुछ लोगों के लिए रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है। उसकी वजह यह है कि बाइनेंस अब रिक्वायर करता है जितने भी इंडियंस जिन्होंने KYC उनकी दोबारा से करनी पड़ेगी, जो भी इंडिया से जिन्होंने बाइनेंस को रजिस्टर किया हुआ है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ज़ाहिर बात है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अलावा लोगों ने अपने टैक्सेशन साल के एंड पे फाइलिंग वगैरह जो कुछ करनी होती है, तो जिन लोगों ने वहाँ पे कुछ ग्लो मलो खर्च किया हुआ है या जो कुछ, तो डेफिनेटली उनके लिए ये रिस्क फैक्टर है। और जिन लोगों ने नहीं भी किया हुआ है उन्हें भी आइंदा सोचना पड़ेगा कि खाली बाइनेंस पे अपना अकाउंट रखें या मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। एज अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ इंक्रीज डाटा सिक्योरिटी और कोई भी गवर्नमेंट होगी तो उन्हें रेगुलेशंस के हवाले से रेगुलेट करने के लिए उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये एक चीज़ है कि उनको दोबारा से KYC करवानी पड़ेगी। अब इससे देखना ये है कि लोग क्या बाइनेंस के यूज़र मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे मूव हो जाएंगे या अपनी KYC मेजॉरिटी लोग करवाएंगे। बाइनेंस का ये कहना है कि मल्टीपल गवर्नमेंट्स ने और सवराइन वेल्थ फंड्स ने जो है उन्हें अप्रोच किया है क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो रिजर्व्स और वेल्थ फंड्स को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये एक बहुत बुलिश खबर है, नाम वगैरह नहीं बताया है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि बिटकॉइन का फोमो अन करीब है। मनी प्रिंटिंग भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुई है। गालिबन ये काफ़ी अर्सा पहले से चार्ट है, लेकिन एट द स्टेज मनी प्रिंटिंग में जो है आगे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी।
सोलाना की स्टेबल कॉइन मार्केट कैप इस वक्त ऑल टाइम हाई को टच करी है, 12.73 बिलियन डॉलर की है। लेट्स सी कि इस साइकिल में ये 20 से 25 बिलियन तक जाता है, यानी स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप। फाइनेंशियल जायंट चार्ल्स श्वाब जो हैं वो अब ऑफर करेंगे बिटकॉइन और उसकी क्रिप्टो सर्विसेज, तो ये भी एक बुलिश खबर है। ब्लैक रॉक जो है उन्होंने बिटकॉइन जो है वो लगातार खरीदते जा रहे हैं। बेसिकली इस वक्त हर अदर जितने भी ETFs हैं वो पैनिक में आके बेचा है, और ब्लैक रॉक ऐसा है जो कि मजीद एक्यूमुलेट करता जा रहे हैं। तो अदर ETFs नीड टू ज्वाइन द पार्टी टू जनरेट बिटकॉइन डिमांड ग्रोथ। बिलियनर मैक्स कैसर कहते हैं कि बिटकॉइन जो है $220,000 तक जा सकता है। मेरी अपनी राय 150,000 के आसपास है, क्योंकि मैं काफ़ी रिजर्व सा बंदा हूँ। रॉबर्ट कायोसाकी अर्ज कर रहे हैं कि जितना बिटकॉइन खरीद सकते हो खरीदो, प्रिडिक्टिंग कि 2035 तक $1 मिलियन तक बिटकॉइन जा सकता है। और ये कोई वो आप कह नहीं सकते हो कि ये आउट ऑफ द बॉक्स बात है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, 2032 तक भी ये पॉसिबिलिटी है, बहुत आसानी से जा सकता है अगर इसकी डिमांड इसी तरह ग्रो होती रही। पिछले अरसे में मैंने आपके साथ शेयर किया था सोलाना का जो है ओपन सी पे, तो NFTs वगैरह के हवाले से, तो वो काम चल रहा है और बहुत जल्द उसके हवाले से हमें अच्छी खबर मिल सकेगी। ब्राज़ीलियन क्रिप्टो की एक पोंजी स्कीम थी जिस पे तकरीबन 190 मिलियन के लॉसेस हुए थे। तो उस बंदे को, उस पूरे ऑपरेटर डिपार्टमेंट को, जो भी लोग थे जिन्होंने मिल के किया था ये, उनको 128,000 की 128 सालों की जो है जेल हुई है। तो डेफिनेटली दे आर नॉट कमिंग बैक। और अगर हम देखें रिटर्न्स के हवाले से, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है उसने तकरीबन 2,500% के करीब रिटर्न दिए हैं। दूसरे नंबर पे एनवीडिया है और तीसरे पे बिटकॉइन है। तो ये मतलब अगर हम देखें तो बाकी आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगा। टेक्सास स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है वो पब्लिक हाउस हेयरिंग होगी इनकी 23 अप्रैल को, तो वो भी अनकरीब जल्द ही होगी। यूरोप के जो सेंट्रल बैंक हैं की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन लेगार्डे, वो अर्ज कर रही हैं बेसिकली जो उनकी डिजिटल यूरो है उसे जितने जल्दी हो सके उसकी रेगुलेशंस और रेगुलेटरी बॉडी वगैरह का फ्रेमवर्क जो कुछ भी करना है वो तैयार किया जाए और जल्दी से जल्दी उसे जो है स्टार्ट किया जाए, ताकि EU जो है कम्पिटिटिव रहे और रेजिलियंस रहे। अच्छा, अब बात करते हैं जी लॉन्ग टर्म होल्डर्स बिटकॉइन के। बेसिकली अब इस वक्त जिन लोगों ने आखिरी वक्त पे टॉप पे ठाया है, तो तकरीबन मेजोरिटी लोग बिटकॉइन के लॉस में हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं मेजोरिटी वो ही प्रॉफिट में हैं इस वक्त। जाहिर बात है बिटकॉइन एक फिलहाल आप कह सकते हो वोलेटाइल एसेट है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप बाकी इक्विटी मार्केट की भी हालत देखें तो मेरे नज़दीक तो ये कोई वोलेटाइल एसेट नहीं है। 30-40% बिटकॉइन के इवन बुल साइकिल में भी नॉर्मल मार्केट गिरती है और ये कोई एक मेजर चीज़ नहीं है। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, करना क्या, सीधा ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं और मंथली बेसिस पे आप चार्ट देखेंगे तो आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी दफ़ा बुल साइकिल में भी 30-40% के आसपास जो है मार्केट गिरती है, और वो आपको इस चीज़ का वेट कर सकते हैं अपना पैसा डाल के। हाँ भाई, मार्केट जब भी गिरती है यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। लोग ये छोटी सी खुद जो है इस चीज़ पे रिसर्च नहीं करते हैं और टॉप पे उठा लेते हैं। बिटकॉइन तो चलो ठीक है 30-40% गिरा है, काफ़ी लोगों ने ओल्ड कॉइन दिसंबर जनवरी में उठाए और कहना पड़ रहा है दुख के साथ, खास करके वो कॉइन जो कि मीम कॉइन्स हैं या ऐसे AI कॉइन जिन्हें कोई बंदा नहीं जानता था, फोमो में आके उठाएं तो 97 से 99% भी गिरे हुए हैं। तो इस चीज़ की हमेशा कोशिश कीजिए करें कि कम से कम आपके पोर्टफोलियो का 50% BTC में होना चाहिए। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा सतोशीज़ को अक्यूमुलेट कैसे कर सकें, ठीक है, और उसे सेफ और सिक्योर कैसे बना सकें। हाँ जी, ट्रोन का जी फाइल किया है कैनेरी कैपिटल ने स्पोर्ट ETF के लिए, तो ट्रोन वालों के लिए भी, ट्रोन होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है। मैं ज़ाती तौर पे ट्रोन को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई ट्रोन की बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट पड़ी हुई है जस्ट फॉर कभी कभार अगर आपको स्टेबल कॉइन वगैरह भेजने पड़े, वरना ज़ाती तौर पे मेरे पास ट्रोन की होल्डिंग इस साइकिल में नहीं है। बिटकॉइन जो है, हाँ आप कह सकते हो इस साल काफ़ी ज़्यादा कम है। ये एक एनालिस्ट हैं क्रिप्टो लीसा,
और इनका टारगेट है कि 155K तक बिटकॉइन जो है इस साइकिल में जा सकता है। मेरी अपनी राय भी यही है, मैंने आपके साथ कई दफ़ा गालबन शेयर किया है, 150,000 के आसपास बिटकॉइन इस साइकिल में जा सकता है। पिछले 24 घंटे में 97 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, शॉर्ट पे ज़्यादा हुई हैं क्योंकि थोड़ी सी मार्केट जो है एक ख़ास रेंज में कर रही है। इस वक्त मार्केट बोरिंग लग रही है, जहाँ पे कुछ मार्केट में हो नहीं रहा है, क्योंकि जो भी मार्केट वोलेटाइल नहीं होती है पैसा वहाँ पे नहीं बनता है, लोग बोर होते हैं। मार्केट की वोलेटिलिटी ही वो चीज़ होती है जहाँ पे लोग पैसा गवाते भी हैं और लोग पैसा बनाते भी हैं। तो वोलेटिलिटी एक किस्म की ब्लेसिंग भी होती है अगर आप स्टडी करते हो, समझते हो रिस्क ऑन एसेट्स को, और आप एक अच्छा पैसा वहाँ पे जनरेट कर सकते हो अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं। बायबिट और बाइनेंस जो हैं आपको टॉप पे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फेयर एंड ग्रीड पे अगर हम जाएं तो फेयर 32 पे है, ये क्रिप्टो का है, और इस वक्त मार्केट कैप 2.69 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 62.9% की है। बिटकॉइन आज 85,000 पे है और कोर जो है काफ़ी चल रहा है। आजकल ट्रंप का भी थोड़ा सा चर्चा हो रहा है, तो ट्रंप साहब भी थोड़े से ऊपर हुए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने नज़र रखी हुई है और मैं सोच रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को बाई करने के लिए। वालरस ये एक स्टोरेज प्रोजेक्ट है और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये जो है पसंद आया है। अगर इसके फंडामेंटल्स और चीज़ों को देखें, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके हवाले से एक वीडियो बना दूंगा आपके साथ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं ज़ाती तौर पे इस पर इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके, और अल्लाह हाफ़िज़।